राम 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 साहब। राम राम सज्जनों, राम राम। और गांव के बारे में कुछ सोच रहे हो या फिर बस ऐसे ही बैठे बैठे गपशप लड़ा रहे हो? अब क्या है जादव साहब, आपको तो सब पता है, और अगर हमें पता नहीं है तो हम आपके शब्दों के आगे नहीं जाएंगे। देखिए सज्जनों, आपने मेरे शब्दों का मान रखा, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। अजी गांव हम सभी का है, गांव का विकास तो होना ही चाहिए। जादव साहब क्या है, देखिए गांव में 6 महीने पहले पानी बिल्कुल नहीं था। गांव में सरकार की योजना के अनुसार गटर लाइन भी आ गई, स्कूल दवाखाना धीरे धीरे वो भी बन जाएगा जी। क्या कहते हो? बराबर बराबर सही बोल रहा हूँ ना? ये देखिए जादव साहब, ये सब सारी चीजें तो ऐसे ही चलती रहेंगी, हम देख लेंगे हमारा क्या करना है वो जाने दीजिए। आप अपने बेटे की शादी कब कर रहे हो? हाँ। अरे उसके उम्र के बच्चों की शादी हो गई, और तो और सबको 2-2 बच्चे भी हो गए। ये देखिए, अरे अब तो समय बदल चुका है, अपना समय थोड़ी ही रहा है। अब तो जब बेटा कहेगा कि शादी करनी है तभी ही उसकी शादी होगी, समझ गए? जादव साहब, इसका मतलब इस साल भी आप जय की शादी नहीं करेंगे? हाँ? देखिए सज्जनों, वो तो अभी नहीं बता सकते। अरे अभी अभी तो कहीं शादी का सीजन शुरू हुआ है। जादव साहब, लड़का जब 20 साल का हो जाता है तो उसकी शादी सीधे कर देनी चाहिए। नहीं तो आजकल के बच्चों का क्या भरोसा है, क्यों? अरे सज्जनों, अभी पुराने दिन थोड़े ही रहे हैं, अभी तो समय बदल चुका है। हाँ? और आपको बता देता हूँ, मेरा जो बेटा है ना, वो मेरे शब्दों के बाहर नहीं जाता। अरे जादव साहब, समय क्यों लगा रहे हैं? अजी मेरी खुद की एक साली है, नए नक्श बढ़िया है, गोरा गोरा रंग है, आपके खानदान में बिल्कुल जचेगी ये लड़की। अगर आप हाँ कह रहे हैं तो मैं बात करके देख लेता हूँ। अरे भाई साहब, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा बेटा तो रहता है बॉम्बे में, हम यहाँ पर। हमें उसे और अपनी घर वाली को पूछना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, ये बात तो सही है। अजी पूछना सभी से चाहिए, लेकिन लड़की देखने में हर्ज ही क्या है? अगर लड़की पसंद आ ही गई तो जल्द ही बुला लीजिए जय को इधर। लेकिन लड़की कौन से गांव की है? यही करीब की ही है, अपने सिक्कर की। ऐसा कहते हो? देखिए मैं शाम को आपको सब कुछ ठीक से बता देता हूँ। हाँ चलिए, आता हूँ। राम राम, राम। इस लड़के ने तो नाक में दम कर रखा है, अब इसे कितना समझाए, क्या समझाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सर फोड़ूं इसके सामने?
जय के पिताजी, क्या हुआ? सिर दुख रहा है क्या? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ। नहीं नहीं, कुछ तो हो रहा है, बताइए ना। अरे अब क्या बताऊँ? अपना लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं है ये बताऊँ, या गांव के लोग उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं ये बताऊँ? नहीं नहीं, उसकी शादी के बारे में किसी ने कुछ कहा क्या? अरे सिर्फ एक ही नहीं, पूरा गांव उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसे हमारी कुछ चिंता है क्या? जय के पिताजी, हम जय के पास बम्बई चलते हैं, उससे मिलना भी हो जाएगा और शादी के बारे में कुछ बातें भी कर लेंगे। ये देखो, तुम जो कुछ भी सोच रही हो ना वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसे अपने काम में से समय मिलना चाहिए ना। पिछले समय जब हम मुंबई गए थे तो तुम्हें पता है ना क्या हुआ था? हाँ, सुबह 7 बजे घर से निकलता है और रात 10 बजे घर वापस आता है। मुझे भी लगता है उसकी शादी कर देनी चाहिए। अरे बाबा, ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन उसे लगना चाहिए ना। उससे भी लग रहा होगा। जय के पिताजी, आपको पता है ना, उसने कभी हमारे सामने ऊंची आवाज में बात की है क्या? बात तो सही है, लेकिन क्या है, आज वो बम्बई में अच्छी नौकरी कर रहा है, खुद का घर है। अगर उसे समय नहीं मिला तो वो शादी ही नहीं करेगा। अजी, वो बाजू वाला संतोष है ना, उसकी शादी हो गई और उसके 2 बच्चे भी है। और वो किशोर, अपना पड़ोसी, याद आया? किशोर, हाँ पता है। क्या हुआ उसका? अजी, उसने तो पिछले महीने तलाक लेकर दूसरी बार शादी कर ली है। आपको पता नहीं है क्या? इस बारे में तो मुझे नहीं पता। देखो जय की माँ, अब मुझे ये बात सहन नहीं हो रही है। उससे कहना कि इस साल तेरी शादी होनी ही चाहिए, वरना जिंदगी भर मैं उसका मुंह नहीं देखने वाला, बस। अजी, आप जरा शांत रहिए, इस साल जरूर होगी उसकी शादी। ऐसा? हाँ। और अगर वो शादी करने के लिए ना बोला तो तब क्या करने वाली हो तुम? देखिए जय के पिताजी, इस बार हम उसे गाँव में ही बुला लेते हैं और मोहिते की लड़की दिखाते हैं। क्या कहा तुमने? उस मोहिते की लड़की? अरे यो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है क्या? उस लड़की को मैंने देखा है, जय की और उसकी जोड़ी बिल्कुल नहीं जमने वाली। लायक हो ना हो, दूसरी देखेंगे, तीसरी देखेंगे, बुला तो लेंगे हम उसे। ऐसा कह रही हो? लेकिन हमारा जय आएगा? क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा, चिंता मत कीजिए। हे भगवान, अरे हमारे जय को सद्बुद्धि दे और इस साल उसकी शादी हो जाए बस। जय के शादी के बारे में बहुत फिक्र हो रही है। अरे बाबा, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे अभी वो मोहिते की लड़की को देखने के लिए जाना है। अरे हाँ, उसे संदेशा भी भेजना होगा। दीदी मैं आ गया मैं बहुत बहुत थक गया मैं। शिरपत, तुम कब आ गए? फोन तो किया होता, वक्त नहीं मिला। अच्छा ठीक है। माँ, बहन, बच्चे कैसे हैं रे? वो सब तो ठीक है, लेकिन चाय पानी का देखो ना, मैं बहुत थक गया हूँ। बैठ ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, बैठ। जीजा जी राम राम। हाँ राम राम। बोलिए, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? अब जीजा जी, दीदी के घर आने के लिए मुझे कोई कारण चाहिए क्या? मुझे लगा आपसे मिलना चाहिए, दीदी से मिलना चाहिए, इसलिए आया। अरे वाह, मतलब आज भाई बहन का प्यार बहने वाला है। हाँ बोलिए, क्या खबर लाए हो? खबर? हाँ। अब सिर्फ आप ही को बोलूं कि दीदी को भी बता दूं? आपकी मर्जी, कभी भी बताइए। जीजा जी, आप तो मेरा काम जानते ही हैं। मैं इन्हीं पैरों से ही पूरा राजस्थान घूमता हूँ, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, उस गांव से उस काम की बात कीजिए। वापसी के पैसे चाहिए आपको क्या? जीजा जी, ऐसी घटिया सोच कैसे सोच सकते हैं आप? अजी, मैं तो सीधा साधा सज्जन इंसान हूँ। मैंने सोचा इस साल तो जय का निपटा ही देते हैं, इसीलिए आया था। शिरपत राव, भांजे की शादी के बारे में बहुत ही गंभीरता से सोच रहे हैं आप। जीजा जी, जय जैसे आपका बेटा है ना, वैसे मेरा भी भांजा है, और लाडला भांजा है, लाडला। इन्हीं कंधों पर खिलाया मैंने उसे। अरे शिरपत राव, मैं कहाँ ना कह रहा हूँ कि हमारा जय आपके गोदी में कभी खेला ही नहीं।
दीदी तुम बिल्कुल वक्त आ गई। देखो अब तुम भी अभी ध्यान से सुनना। जय के लिए एक बहुत सुंदर खानदानी लड़की देखी है, बिल्कुल जैसे तुम्हें चाहिए वैसी, सुंदर, सुशील और बिल्कुल गोरी। ठीक है? अरे शिरपर, तुम सही वक्त पर आए हो। हम लोग जय के शादी के बारे में ही सोच रहे थे। हाँ। पिछले 2 सालों से तो आप सिर्फ सोच ही रहे हैं, लेकिन इस साल मैं किसी के सुनने वाला नहीं हूँ। हाँ।